तो चलिए प्यारी साथियों, आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 जो है तत्वों का वर्गीकरण में आज हम लोग चलेंगे आगे की ओर। आज इस पार्ट में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो आधुनिक आवर्त नियम या मेंडलीफ ठीक है, मेंडलीफ ही यानी कि मेंडलीफ की होना चाहिए यहाँ पे ना, मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी का संशोधन रूप हम लोग देखेंगे इसमें। ठीक है जो भी संशोधित रूप है आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत बढ़िया से, एकदम ध्यान से। आइए समझिए। वैज्ञानिक मोजले, आई इस चैप्टर में तो छोड़ने वाले नहीं मोजले जी पूरा पकड़ के रखेंगे। वैज्ञानिक मोजले ने बताया कि तत्वों का मौलिक गुण इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। तत्व का मौलिक गुण कहाँ पर निर्भर करती है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। इलेक्ट्रॉन की संख्या जानते हैं ना? हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना सिखाए हुए आप लोगों को। ठीक है, जो परमाणु क्रमांक के बराबर होता है, परमाणु द्रव्यमान और परमाणु क्रमांक मैं आपको सिखाया हूं बहुत अच्छे तरीका से, आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। उन्होंने मेंडलीफ के आवर्त नियम को संशोधित करके एक नया नियम प्रस्तुत किया। तो कौन सा नियम था? जिसे आधुनिक आवर्त नियम कहते हैं। देखिएगा, पता है एक भाई, ये तत्वों को खोज करने में एक वैज्ञानिक का हक नहीं था, इसमें सभी का हक था। सभी आदमी मिलजुल करके काम किए थे, तब तो आज हम लोगों को 118 तत्वों के बारे में पढ़ने को मिलता है। आगे और भी सारे तत्व हैं, लेकिन अभी तक उसका नाम भी दिया, अभी तक उसका पूर्णतः मतलब कि मेंशन नहीं किया गया किताब में। हम तो अभी 118 तत्वों को ही पढ़ेंगे। तो क्या हुआ? आवर्त नियम को संशोधित करके एक नया नियम प्रस्तुत किया, जिसे आधुनिक आवर्त नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार कुछ कहें कुछ सुने। आइए क्या कहते हैं। तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण, उन्होंने परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन, उनके परमाणु, देखिए तत्वों के, एक मिनट, थोड़ा सा हड़बड़ी में है क्या हम? थोड़ा कम जल्दी में रहते हैं। तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते हैं। क्या समझ में आया? तत्व जो भी तत्व हैं, उनके भौतिक गुण भी है, उनके रासायनिक गुण भी है। और ये भौतिक गुण रासायनिक गुण क्या होता है, इसके बारे में मैं वीडियो बनाया हुआ, आप जा करके देख सकते हैं उस पर। तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनकी परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते हैं। आगे फिर से कुछ कहे वैज्ञानिक मोजले ने तत्वों को परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम में रखकर एक सारणी प्रस्तुत किया, जिसे मेंडलीफ की संशोधित आवर्त सारणी कहते हैं। ठीक है ना? आवर्त सारणी क्या कहते हैं? संशोधित आवर्त सारणी या मेंडलीफ की आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। आइए उसके हम लोग कुछ सामान्य लक्षण देखते हैं कि मेंडलीफ जो बनाया, इसका कौन कौन सा लक्षण, इनके कौन कौन से लक्षण हैं। सारे लक्षणों को आज हम लोग देख लेंगे पूरे डिटेल से। आइए, सामान्य लक्षण कौन कौन से थे? तो पहले तो इन्होंने कहा कि तत्व को परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखे। भाई रखे और रखा भी इन्होंने, तब तो हम लोग लिथियम, अरे भैया पढ़े होंगे, हिली ना करे रबड़ी से फरियाद, बेटा मांगे कार बाप राजी, बहुत सारे, ये पूरा नियम आपको अभी हम पढ़ाएंगे और पूरे तत्वों के नाम आपको लिखना सिखाएंगे, पूरी मुंह जवानी, पूरा मुंह पर लिखेंगे आप लोग। तत्वों के परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा, और फिर से कहा इन्होंने, एक लक्षण तो इन्होंने प्रस्तुत कर दिया। अगले लक्षण क्या बताया? अगले लक्षण बताएं क्या? इस सारणी में 10 क्षैतिज पंक्तियां हैं, जिन्हें श्रेणियां कहते हैं। अरे भैया, क्षैतिज पंक्तियां क्या होती है?
तो सर क्षैतिज पंक्तियां, लेटी हुई पंक्तियों को क्षैतिज पंक्तियां कहते हैं। ऐसे ऐसे करके कितने पूरे क्रम होंगे? तो 10 होंगे। देखना है क्या? अभी दिखाते हैं मैं आपको। लेटी हुई पंक्तियां टोटल 10 होंगे, ठीक है। आप बुक तो खोजना पड़ेगा फिर। इसमें लेटी हुई पंक्तियां टोटल कितनी थी? 10 थी। ये तत्वों की आवर्तिता है। लेटी हुई पंक्ति आप देख लीजिएगा, इसमें बुक में देखिएगा, लेटी हुई पंक्ति आपको कुल 10 मिलेंगे, ठीक है। क्षैतिज पंक्तियां, उसको लेटी हुई पंक्तियां यानी कि क्षैतिज पंक्तियां कहते हैं। ये 10 श्रेणियां हैं जो 7 आवर्तों में बंटती है। 7 आवर्त होती है। इसके आवर्त कितने होते हैं? तो 7 आवर्त होते हैं, और 8वां आवर्त को हम लोग 0 आवर्त कहते हैं। एक पीछे और भी वीडियो बना करके आपको दे देंगे, आपको पूरा समझ में आ जाएगा ये पंक्ति पे। हालांकि शायद वीडियो इस पे बना हुआ है। आगे है इस सारणी में 9 ऊर्ध्वाधर का मतलब खड़े, ठीक है, और क्षैतिज का मतलब लेटा हुआ 9 ऊर्ध्वाधर खंबे हैं। जिन्हें वर्ग या समूह कहते हैं। ये खड़े हुए ऊर्ध्वाधर खंबे जो है उन्हें क्या कहते हैं? वर्ग या समूह कहते हैं। 9 समूहों को उप समूहों या उपवर्गों में बांटा गया है, जिनमें उपवर्ग ए तथा, देखिए, उपवर्ग ए तथा उपवर्ग बी है, और ए बी करके वर्गों को बांटा गया है। ए और बी छोड़ करके दूसरा कुछ नहीं मिलेगा आपको। ये शायद वीडियो में मैं दिखाने का आपको प्रयास करूंगा। ए बी छोड़ करके दूसरा कुछ नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पे 1A होगा, 2A होगा, फिर से यहाँ पे 3B 4B यहाँ पे लिखा हुआ है, ये B करके, ठीक है। और 9 में कुछ नहीं दिया होगा, ना A ना B दिया होगा, कोई ग्रुप नहीं। इसलिए 9 वाले जो समूह जो होते हैं वह 0 ग्रुप का होता है, वह 0 समूह का होता है। फिर से उसके बाद फिर से 9 और 10 है, 10 भी 0 समूह का। उसके से 1B और 2B, फिर से 3A 3B। ये हम आपको अभी लिखना सिखाएंगे आगे के वीडियो में, देखिएगा। इस सारणी में 7 आवर्तों में क्रमशः 2 8 8 और 18 18 32 तत्व रखे गए हैं। 2 क्या है? 2 तो 8 8 है ना। उसके बाद से 18 18 32 तत्व ऐसे करके रखे गए हैं, जिनमें 7वें आवर्त में केवल 19 तत्व हैं। 7वें आवर्त को जब देखेंगे तो उसमें केवल 19 तत्व आपको देखने को मिलेंगे। 7वें आवर्त में आपको केवल और केवल 19 तत्व देखने को मिलेंगे। आवर्त 1 2 3 आवर्तों को लघु आवर्त यानी कि लघु आवर्त एवं 4 5 6 आवर्त को दीर्घ आवर्त कहते हैं। वो बड़ा आवर्त होगा और ये छोटा आवर्त है। देखिएगा उसमें 7वें आवर्त को रिक्त आवर्त कहते हैं, जिनमें भविष्य में 32 तत्व को ही रखा जाएगा। हाँ, भविष्य की बात भी कर दी। कितने तत्व के भविष्य में रखेंगे? कुल टोटल 32 तत्व को रखेंगे, ठीक है। 6 व 7 आवर्त में क्रमशः 58 और 71, देखिए 58 से 71 लेथेनाइट श्रेणी है, ठीक है ना। और 90 से 103 तक के 14 तत्व, 130 तक के 14 तत्वों को रखा गया है। 90 से 103 में कितने तत्वों को रखा गया है? 14 तत्वों को रखा गया है ना। उसे हम लोग क्या कहते हैं?
एक्टिनाइन, क्या लिखा हुआ है, एक्टिनाइड श्रेणी कहते हैं, एक्टिनाइड श्रेणी कहते हैं, एक्टिनाइड श्रेणी। आते हैं हम लोग अब 10वें नंबर पे आते हैं। इसे देखिएगा ध्यान से, 8वें समूह में कोई भी उपसमूह नहीं है, मैंने बोला ना नहीं है, और इस वर्ग को 4, 5, 6 आवर्तों में 3-3 तत्वों को रखा गया है। 8वें तत्व में कोई क्या है, उपसमूह नहीं है, उसमें कोई उपसमूह ए और बी का नाम नहीं। देखिए उपसमूह कौन कौन रखे थे, उपसमूह ए और उपसमूह बी रखे थे, लेकिन ऐसा आप देखिएगा कि 8वें नंबर जो ग्रुप है उसमें कोई समूह, कोई उपसमूह का नाम नहीं दिया गया होगा, ना ही ए ना ही बी होगा। अच्छा, आते हम लोग 11 नंबर पे। 11 नंबर क्या कहता है, करें कि 9वें वर्ग को शून्य वर्ग समूह कहते हैं, क्योंकि इनमें अक्रिय गैस रखी गई है। पहले अक्रिय गैस का खोज नहीं हुआ था, बाद में हुआ था 1965 के बाद, ठीक है, 1960 के बाद। आइए इनका कुछ विशेषता था, उस विशेषता को हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखिए उपवर्ग ए के तत्वों को सामान्य तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, उपवर्ग ए के जितने भी तत्व हैं उसको हम लोग सामान्य तत्व कहते हैं। एक ही समूह में पाए जाने वाले तत्वों को परिवार कहते हैं। एक समूह में बहुत सारे तत्व होते हैं, उसको एक परिवार के रूप में नाम दे दिया जाता है, उसको एक परिवार के रूप में नाम दे दिया जाता है। जैसे अभी आपको नाम आएगा परिवार का, यहाँ पे बताएंगे हम आपको सारे परिवार। अच्छा देखिए यहाँ पे 1A परिवार में क्षार धातुएं रखी गई है। 1A के परिवार जो है उसमें टोटल के टोटल क्षारीय क्या है, टोटल के टोटल क्षारीय है, जिसको कहते हैं कि हेलिना के रबड़ी से फ्रूट निकला। ये लिखिएगा तो ये आपको 7 मतलब कि ये पहले तत्व हैं, यानी कि 1A का परिवार है जो टोटल के टोटल क्या है, क्षारीय परिवार है। हेलिना मतलब ए यानी कि हेलिना, यानी कि एच मतलब हीलियम, ए लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, और क्या लिखा हुआ है छोटा, कैल्शियम है, उसके बाद से फ्रेंसियम है, Fr, ठीक है। तो ये पूरे आप ये अति से याद कर सकते हैं, ट्रिक वाइज याद कर सकते हैं। और आगे है 1B परिवार जो है वह मुद्रा धातु को रखा गया, उसमें पूरा के पूरा मुद्रा धातु, रुपया पैसे वाले, वाह क्या बात है। 2A ठीक है, 2A जो है 2A परिवार क्षारीय मृदा धातु यानी कि मृदा धातुओं को रखा गया है। और 5वें ए में परिवार में निकोजन तत्व को रखा गया है। आप देख लीजिएगा, जिन्हें नाइट्रोजन परिवार कहते हैं। ये पूरे के पूरे परिवार को हम लोग नाइट्रोजन परिवार कहते हैं। कौन से हैं, तो 5वें में है नाइट्रोजन परिवार, ये पूरे 5वें का जो नाइट्रोजन परिवार है, ठीक है। ये सबके सब ये 5वें A5A में जो होगा वह सबके सब क्या है, नाइट्रोजन के परिवार हैं। उसके बाद से 1A में जो है इस परिवार में कैल्कोजन तत्वों को रखा गया जिन्हें ऑक्सीजन के तत्व कहते हैं, यानी कि यह ऑक्सीजन का टोटल के टोटल परिवार है, ऑक्सीजन के समूह में आता है। अच्छा 7वां में जो है ए, देखिए इस पर यानी कि 7A परिवार में हेलोजन तत्वों को रखा गया है जिन्हें
फ्लोरीन परिवार के तत्व कहते हैं। फ्लोरीन परिवार के ये पूरे तत्व है, इसको याद कर जाइएगा एक बार। उसके बाद से शून्य वर्ग, 10वां क्या है, शून्य वर्ग में अक्रिय गैसों को रखा गया है। अक्रिय गैस को शून्य वर्ग में रखा गया है, ठीक है ना। आगे हम लोग इसके कुछ दोष हैं उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। रुकिए, चलिए तो आगे थोड़ा सा इनके दोष के बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्या है, देखिए इनका दोस्त, देखिए दोस्त का मतलब वो नहीं समझ लेगा दोस्ती वाला, फ्रेंडशिप वो नहीं समझना है, ये दोस्त है दोस्त। उनके कुछ अवगुण भी था कि हाइड्रोजन का कोई निश्चित स्थान न होना। उन्होंने बताया कि हाइड्रोजन का कोई निश्चित स्थान नहीं दिया था। देखिएगा हाइड्रोजन में थोड़ा सा रंग जो किया गया है हाइड्रोजन के, जरा हम थोड़ा सा कैमरा पे फोकस करते हैं आपको। देखिएगा यहाँ पे हाइड्रोजन के क्या है, हाइड्रोजन में पीला करके मतलब कि ये छोड़ दिया हुआ है ना, ये पीला करके छोड़ दिया, इसका कोई निश्चित स्थान ही नहीं दिया था, है ना। उसके बाद से असमान गुणों वाले तत्वों को एक ही समूह में रख दिया। भाई अलग अलग रखना चाहिए ना, असमान को सबको एक जगह मिला दिया, जाहिर सी बात है मारपीट होना है? अच्छा, समान गुणों वाले तत्वों को भिन्न भिन्न समूहों में रख दिया। भाई ये सब अवगुण है। जो समान था भाई एक परिवार के सदस्य को एक जगह रखना चाहिए ना, और जो अलग अलग परिवार था उसको अलग अलग रख देना चाहिए था, है? आगे है धातुओं और अधातुओं को अलग स्थान न देना। अलग अलग स्थान नहीं दिया है, अलग अलग स्थान दे देना चाहिए ना। ऐसे ऐसे देखिएगा, इधर तरफ धातु इधर तरफ अधातु, ऐसे करके पीला करके आपको दिया होगा, हरा करके तो दिखाएंगे, सारा नियम रूल बनाएंगे आपको। आगे लास्ट है इनका दोष, एक ही संयोजकता प्रदर्शित न होना। एक ही संयोजकता प्रदर्शित न होना, इसका संयोजकता एक ही प्रदर्शित नहीं किया था। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, ठीक है।